Hello everyone, I welcome you all to Root Words lecture series. As in the previous video, I have asked one question to you that what is the meaning of this dangerous and lengthy word, and many of you have given the right answer. I appreciate all of them. Now let's understand what is the meaning of this word. The meaning of this word is fear of long words. Okay, at first understand the structure of this word. This word is made from 4 words. पहले जानते हैं कौन से वो 4 words हैं जिनसे ये word बना है. First one is hippopotamus, second one is monster, third one is sesquipedalio and the fourth one is phobia. ये 4 word हैं जिससे ये word बना है. हिपोपोटामस क्या होता है आपको पता है, एक जानवर होता है, बड़ा सा हैवी सा, इसका आकार जो है बहुत बड़ा होता है. सेकेंड वन इज मॉन्स्टर, इसका भी मीनिंग बड़े होने से है. मॉन्स्टर यानी कि राक्षस, ऑब्वियसली साइज में बहुत बड़े होते हैं. एंड द थर्ड वर्ड इज सेस्किपेडालियो, ये वर्ड भी लॉन्ग वर्ड से रिलेटेड है. सो हिप्पोपोटो मॉन्स्ट्रो सेस्किपेडालियो फोबिया इज फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स. लंबे वर्ड से जो हमें डर लगता है, दैट इज दिस फोबिया. This word is intended to exaggerate the length of word itself. तो आप इस वर्ड को देखकर खुद ही समझ सकते हैं कि ये कौन सा फोबिया है. इतना लंबा वर्ड है तो ये क्लियरली डिफाइन कर रहा है दैट दिस इज फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स. नाउ लेट्स नो वन मोर इंटरेस्टिंग वर्ड एंड दैट इज नोमोफोबिया. What is nomophobia? Nomophobia is an abbreviation for no mobile phone phobia. ये एक abbreviation है, no mobile phone phobia. So the fear of being out of mobile contact is called nomophobia. जब लोगों को ये डर लगता है कि वो मोबाइल कॉन्टेक्ट से दूर हो गए हैं या दूर हो रहे हैं, that phobia is called nomophobia. Okay, we can write fear of being out of mobile contact. Okay, people become anxious when they lose their mobile phone or they are running out of battery और दे हैव नो नेटवर्क कवरेज. तो जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एंक्सियस हो जाते हैं. एंड आई फील दैट मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम दिस फोबिया. हम सबको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, हम बहुत एंक्शियस हो जाते हैं जब हम अपना फ़ोन खो देते हैं या फ़ोन में बैटरी कम है या नेटवर्क नहीं है. So that phobia is called nomophobia. Now let's know some more type of phobias. Let's know about a new type of phobia, that is glossophobia. It is very common and very important. What is glossophobia? Glossophobia is fear of public speaking. Many people suffer from this phobia. They afraid of speaking in public. बहुत सारे लोगों को ये डर होता है, वो लोगों के बीच में बोलने से डरते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होता है ना कि वो स्टेज पर नहीं जाते, स्टेज पर जाना अवॉइड करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि बहुत सारे लोगों के सामने हम नहीं बोल पाएंगे. आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ आप एक्सक्यूज़ दे देते हैं टीचर्स को कि नहीं हम स्टेज पर नहीं जा पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे. सो इफ़ यू डू सो दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम ग्लोसोफोबिया. द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोबिया इज क्रोनोफोबिया. ओके, हियर द वर्ड क्रोनो इज रिलेटेड टू टाइम. क्रोनो जो वर्ड है वो टाइम से रिलेटेड है. आपने बहुत जगह देखा होगा, क्रोनोलॉजी, क्रोनोग्राफी. ओके, सो इट इज़ रिलेटेड टू टाइम. सो क्रोनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ टाइम, समय का डर. नाउ व्हाट इज़ फियर ऑफ टाइम? फियर ऑफ टाइम क्या होता है? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारे पास समय बहुत कम है और वो बहुत जल्दी जल्दी में सारे काम करते हैं. उनके माइंड में हमेशा ये रहता है कि समय भाग रहा है और मुझे ये काम करना है, और जल्दी जल्दी सारे काम करते हैं, उससे सारे काम खराब हो जाते हैं. सो दैट मीन्स दैट इज क्रोनोफोबिया. वो क्या है? क्रोनोफोबिया है. द नेक्स्ट इज जैनोफोबिया. We have already discussed this word Jano and that is related to foreigners. Okay, so Janophobia is fear of foreigners.
और वी कैन ऑल्सो से फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। फॉरेनर्स मैक्सिमम हमारे लिए स्ट्रेंजर ही होते हैं, सो ये टर्म हम फॉरेनर्स से डर के लिए भी और स्ट्रेंजर से डर के लिए भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो स्ट्रेंजर से बातें नहीं कर पाते, उनसे घुल मिल नहीं पाते, या फिर बहुत सारे बच्चे भी ऐसा करते हैं कि कोई गेस्ट घर में आया है तो वो उनके लिए, अगर वो स्ट्रेंजर है तो बच्चे कमरे में छुप जाते हैं और उनसे मिलते भी नहीं हैं। सो दैट इज़ जेनोफोबिया। जब हमको स्ट्रेंजर से मिलने में डर लगे और हम अपने आप को अपने तक ही सीमित रखें, लोगों से मिलने जुलने में हमको परेशानी हो, दैट इज़ जेनोफोबिया। The next word that we have is herpetophobia, and the meaning of herpetophobia is fear of reptiles. This word herpeto is related to reptiles. Reptiles कौन होते हैं? Reptiles होते हैं रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, as snakes, as lizard, छिपकली, सांप, ये सब. So if you have herpetophobia, you might become afraid when you are in proximity to a reptile. अगर आपको herpetophobia है, that means अगर आप किसी reptile के पास में आते हैं तो आपको उससे डर लगेगा. Okay, and the next word is thanatophobia. The word thanato is related to death. So fear of death is called thanatophobia. Fear of death क्या कहलाता है? Thanatophobia. हम सबको मरने से डर लगता है ऑब्वियसली, लेकिन वो फियर ऑफ डेथ नहीं है, वो थैनेटोफोबिया नहीं है। अगर हम इतना ज़्यादा डरने लगें कि हम अपनी लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पाएँ, हमारे माइंड में हमेशा यही बात रहे कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा और यही सारी चीज़ें, सो दैट फोबिया इज कॉल्ड थैनेटोफोबिया। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज pantophobia. We have already discussed this word pan, and the meaning of pan is all. So fear of all or fear of everything is called pantophobia. A person who suffers from pantophobia, he has a very negative attitude towards life and he thinks that everything is going to hurt him in every possible way. ओके, जिसको पैंटोफोबिया होता है उसे हर चीज़ से डर लगता है, वो हर चीज़ के लिए उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, उसे लगता है कि मुझे किसी भी चीज़ से या हर चीज़ से मुझे नुकसान पहुंच सकता है. सो दैट इज़ पैंटोफोबिया. एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज़ नेक्रोफोबिया. This word necro is related to necros, and the meaning of necros is corpse. What are corpse? Corpse are dead bodies. Okay, so what is necrophobia? Fear of dead things or anything related to death. कोई भी ऐसी चीज़ जो डेथ से जुड़ी हो, अगर उससे हमें डर लगे, दैट मीन्स वी हैव नेक्रोफोबिया. ओके, इट कैन बी कॉफिन, इट कैन बी कॉप्स, इट कैन बी टॉमस्टोन्स, कुछ भी हो सकता है. बहुत सारे लोगों को डेथ से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को देखकर डर लगता है. सो दैट फियर और दैट फोबिया इज कॉल्ड नेक्रोफोबिया. So these were the words related to phobias, and apart from these there are many other phobias, and if you know any other phobia you can mention it in the comment section. So that's all about today's class. Stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.